बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम और आप जानते हैं कि दीन इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अक़ीदे में बदतरीन जुर्म है शिर्क का अक़ीदा रखना, और अमाल में बदतरीन जुर्म सूदी लेन देन और सूदी मामलात में मुब्तला होना। अल्लाह का कलाम सूरतुल बकरा आयत नंबर 278-279 में बताता है, ईमान वालों अल्लाह से डरो और रिबा को छोड़ दो अगर तुम ईमान वाले हो, और अगर तुम रिबा को, सूद के मामलात को नहीं छोड़ते तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इब्न माजा की हदीस है कि सूद के गुनाह के 70 हिस्से हैं, कम तरीन हिस्सा ये है कि कोई अपनी माँ के साथ मुंह काला करे, जिना करे, अस्तगफिरुल्लाह। इस कदर शदीद तरीन वईदें और अल्फाज हैं जो कुरान हकीम और अहादीस मुबारका में हमारे सामने आते हैं। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। ये मुल्क इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, जहाँ करारदाद मकासिद में भी तय कर दिया गया कि किताब व सुन्नत की बालादस्ती और उसके खिलाफ कोई कानून साजी नहीं की जाएगी, और हमने तय किया कि हाकमियत इस मुल्क में अल्लाह सुब्हानो तआला के लिए होगी, हुक्म अल्लाह का चलेगा, बंदों का नहीं। कायदे आज़म ने क्लैरिटी दी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इनॉग्रेशन के मौके पर भी, उसके इफ्तिताह के मौके पर भी, कि मैं देखना चाहूँगा कि मगरिब का वो निज़ाम जिसने इंसानियत को इस्तेहसाल का शिकार बना दिया है, उसके मुकाबले में हम इस्लाम का आदिलाना निज़ाम किस तरह दुनिया के सामने पेश करेंगे। पाकिस्तान के आइन में भी आर्टिकल 38F में तय कर दिया गया कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जल्द अज जल्द वो सूद के खात्मे की कोशिश करें। पिछले 40 बरसों से उलमाए कराम, दीन का दर्द रखने वाले बैंकर्स, इकोनॉमिस्ट और अहम जिम्मेदारियों पर फाइज अफराद गुफ्तगू करते रहे। कभी वफाकी शरई अदालत का 1991 का फैसला भी आया, उसके बाद उस वक्त की हुकूमतों ने लिंगर ऑन की पॉलिसी इख्तियार की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के शरीयत अपीलेट बेंच का भी फैसला आया जिसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी और दीगर फाजिल जजेस भी मौजूद थे। जनरल मुशर्रफ के दौर में फिर वो भी कार्रवाई उलट दी गई। उसके बाद ये मामला चलता चला जा रहा है। ज़्यादा तफसीलात का मौका नहीं है, लेकिन इस पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि धड़ल्ले के साथ अल्लाह के अहकाम और उसके पैगम्बर अलैहिस्सलाम के अहकाम की खिलाफ वर्जी की जा रही, और सूद का निज़ाम जारी है, जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है कि अगर नहीं छोड़ते तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। माजी के हुक्मरान हो या आज जिनके पास इख्तियार है, भाई तुम भी मुसलमान हो, अल्लाह को जवाब देना है। अल्लाह का नाम लेकर पार्लियामेंट में बैठते हैं और आज हालत जंग के अंदर पूरा मुल्क है। हम तो गुजारिश ही रख सकते हैं, अल्लाह ने हमें जुबान की इस्तिताअत अता की है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदी को देखो अपने हाथ से बदल दो, अगर इसकी इस्तिताअत नहीं तो जुबान से बदलो, और अगर इसकी भी इस्तिताअत नहीं तो दिल में बुरा जानो। लेकिन ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है, ये सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। हम तो गुजारिश करना चाहेंगे अवाम से। हम देखते हैं कि हमारे अवाम बिजली के लिए, पानी के लिए, गैस के लिए भी खड़े हो जाते हैं, टैक्सेस की भरमार होती है उसके लिए भी खड़े हो जाते हैं। अपने सियासतदानों की जात पर हर्फ आ जाए तो पूरे पूरे शहर ब्लॉक कर देते हैं। अल्लाह के अहकाम, इसके हवाले से कोई जज्बा हमारे अंदर है कि नहीं? हमारी वो दीनी सियासी जमातें जो हमारे इस वक्त के मौजूदा फरसूदा जमहूरी निज़ाम को बचाने के लिए मुतहर्रिक हो जाती हैं और बड़े बड़े मार्च भी हो जाए करते हैं, क्या वो भी हिम्मत करेंगे कि एक ऐसा भी मार्च हो जाए, एक ऐसा भी तहरीक का मामला हो जाए कि ये जंग ख़त्म हो, ताकि अवाम को भी सुकून मिले, अल्लाह की रहमत भी हमारे शामिल हाल हो, हम गैरों के तसल्लुस से भी नजात पाएं, और ये नहूसत जो हमारे माशरे में सूदी मामलात की वजह से है उससे हमारा छुटकारा हो जाए। हमारे वो हुक्मरान, बहरहाल वो रियासत मदीना का भी जिक्र करते हैं और दावेदार भी हैं कि वो इस नहज पर काम करना चाह रहे हैं, तो क्या वो कोशिश करेंगे, हिम्मत करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल अलैहिस्सलाम से जंग का खात्मा हो जाए, ताकि अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो। हमारे वो अराकीन पार्लियामेंट कि बहरहाल जिनके पास कानून साजी के लिए आवाज़ बुलंद करने का इख्तियार मौजूद है, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं, चाहे वो अपना हिस्सा इसमें अदा करने की कोशिश करेंगे। वो हमारे आइम्मा मसाजिद और खुतबा जिनके पास मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के मिंबर की जिम्मेदारी मौजूद है, जहां करोड़ों मुसलमान जुमे के खिताब को सुनने के लिए आ जाया करता है, गुजारिश है कि वो भी अपनी जिम्मेदारी को अदा करें। और रियासत के और इदारे हों जिनके पास इख्तियार मौजूद है,
ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ کیا اچھا ہو کہ ہم ایک منظم تحریک برپا کریں اس اتنے بڑے منکر کے خاتمے کے لیے، تاکہ یہ جنگ اللہ اور اس کے رسول سے ختم ہو، بیرونی جو قرضے ہم پر مسلط ہیں اور سود در سود کی دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس غلامی سے بھی نجات ملے اور اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو۔ تنظیم اسلامی اسی کی کوشش کر رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم انفرادی سطح پر بھی سود کی ہر شکل سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اجتماعی سطح پر اللہ کے عطا کردہ نظام کو، دین حق کو غالب کرنے کی جد و جہد کریں، اور اس اتنے بڑے منکر کے خاتمے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں، تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔